श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। अक्षय अनंत की एक चर्चा आती है जैन दर्शन में, जिसमें से कितना भी खर्च करते जाओ वह कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन जब व्यवहार राशि में आते हैं तो अक्षय अनंत से काम नहीं चलता, सादी अनंत की स्थितियां देखने में आती हैं। जब हम दुनिया में जीना चाहते हैं तो दुनिया में से हमें लेना ही मात्र नहीं है, कुछ देना भी है। यदि हम नहीं देंगे तो वो उजड़ जाएगा, क्योंकि ये दुनिया जो उपयोग में आने वाली है वह अक्षय अनंत रूप नहीं है। यह बीच बीच में नष्ट को प्राप्त होती, समाप्त को प्राप्त होती है। उत्पाद ही व्यय होता जाए और उत्पाद ना हो तो व्यय की एक सीमा होती है। आज दुनिया में जिनके साथ हम जी रहे हैं, जो हमें जीवित रखने में कारण है, मात्र उनसे हम लेना ही जानते हैं, उनका हम शोषण करना जानते हैं, उनको हम चूसना चाहते हैं। फल ही नहीं पत्ते भी तोड़ देते हैं, पत्ते नहीं जड़ें भी तोड़ देते हैं, जड़ें ही नहीं तना भी तोड़ देते हैं, तना ही नहीं जड़ों को भी उखाड़ देते हैं। कहां तक प्रकृति करे? प्रकृति कहती है मैं क्या करूं? तुम फल अकेले तोड़ोगे तो फिर भी मैं अक्षय अनंत हो जाऊंगी। फल अकेले तोड़ोगे तो मैं अक्षय अनंत हो जाऊंगी। पत्ते तोड़ोगे तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। डाली तोड़ोगे हम फिर से डालियां उगा देंगे। डालियों तक तो अपन तोड़ देते हैं, डालियां फिर आ जाती। लेकिन जब तुम तना ही और जड़े ही काट दोगे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो दुनिया में हैं, जैसे मैंने कल कहा था, कहीं भी दुनिया में कोई उजड़ी हुई वस्तु दिखे, समझ लेना ये कोई मानव की करतूत है। कभी भी उजड़ी हुई दिखे, कभी भी दुनिया का कोई दूसरी शक्तियां उजाड़ती ही नहीं प्रकृति को। पशु तक भी किसी पेड़ को, हरियाली को जड़ से नहीं उखाड़ते। पशु खाते हैं, पत्ते खाते, फल खाते, कभी जड़ नहीं खाते। तने को धक्का नहीं लगाते। घास भी खाते हैं तो घास को जड़ से उखाड़ के नहीं खाते, ऊपर ऊपर खाते हैं। तो पशु भी प्रकृति का कुछ शोषण करता है, ग्रहण करता है, लेकिन उसको जड़ से नहीं उखाड़ता। मानव एक ऐसा जीव है जिसके पीछे पड़ जाए उसको जड़ से मिटा देता है, जड़ से उखाड़ देता है। और इसी कारण से जो ये जड़ से उखाड़ने की शक्ति है, यही दुर्गति का कारण है। यही हिंसा का, जो दूसरे को मिटाने की शक्ति रखता है वो नियम से मिटता है, और जो दूसरे को बनाने की शक्ति रखता है वह बनता है। अब आप देख लीजिए आपके पास कौन सी शक्ति है। यदि कोई शक्ति है जिस पर तुम्हें अहंकार है, मैं चाहूं तो अभी हाल दुनिया को मिटा दूंगा, उसके नीचे आंसर में लिख लेना तुम्हारा मिटना निश्चित है। निश्चित है, क्योंकि विधि तुमने कहा मेरे में मिटाने की शक्ति है।
जो जो मिटाने की शक्ति रखता है उसमें मिटने की शक्ति जरूर होती है। ये सिद्धांत है। आज तक दुनिया में मिटाने वाला कभी अमर नहीं हुआ। अब आपको निर्णय करना है कि तुम्हें कौन सी शक्ति बढ़ाना है। मिटाने की शक्ति भी मिलती है, हमारे अंदर है मिटाने की शक्ति। इतनी मिटाने की शक्ति हमारे पास आ जाती है कि हम पूरे 3 लोग को भी उठा के फेंक सकते हैं, दुनिया का विनाश कर सकते हैं। है शक्ति, एक कला है, एक साधना, तपस्या है जो दूसरे को मिटा सकती है। लेकिन महावीर कहते हैं पहले आंसर सुन लेना, तुम्हें मिटना पड़ेगा, तुम्हें मिटना पड़ेगा। जो कसाई होता है, जो बहुत ज्यादा निकृष्ट होता है, वो कहता है कि मैं मिटना पसंद करूंगा लेकिन सामने वाले को मिटा के रहूंगा, मैं मिट जाऊंगा। एक सांप होता है, बहुत बड़ा सांप, कोबरा। गुनिया लोग उससे अपने मंत्र के माध्यम से जब कोई सांप काट लेता है तो बुलाते हैं, वो सांप अपने जहर को चूस लेता है। लेकिन कोई सांप ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मार डालो। गुनिया के माध्यम से रस्सी को बांध दें, टॉवल को भांज लेते हैं और वो गुनिया पीछे से उस टॉवल को फाड़ता है। जैसे जैसे फटता है सांप फटना शुरू हो जाता है। कुछ तो टॉवल को ऐंठते ही आ जाते हैं, कुछ थोड़ा फटने के बाद आते हैं, लेकिन जो खूंखार सांप होते हैं उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कहता मैं मरूं तो मर जाऊं लेकिन इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मरना पड़ा, नियम से मर गया। बहुत बार अपन को ये विचार करना है। बहुत बड़ी बात कल अपन ने समझी थी कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरों को नहीं, दुश्मनों को नहीं, उपकारियों को भी जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। हमने 2 दिन पहले, परसों शायद, कहा था कि महान आदमी कौन, जो सर्वनाश करने वाले को भी बनाने का भाव करे, सर्वनाश करने वाले को भी कुछ ऊंचा उठाने का भाव करे, सर्वनाश करने वाले को भी कुछ उपकार करे। वो चर्चा की थी। आज मैं दूसरी चर्चा कर रहा हूं कि ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं जो सर्वनाश करने की शक्ति रखते हैं और नाश करने के भाव रखते हैं। उनके लिए मैं कह रहा है, और दुश्मनों को ही नहीं। सर्वनाश करने वाले 2 शक्तियां, एक शक्ति वो जो मेरे लिए बाधक है, जो मेरे लिए दुखदाई है, जो मेरा दुश्मन है, उसको मैं मिटा के रहूंगा। ये अच्छी राजनीति का लक्षण है, अच्छी राजा का लक्षण है। अच्छा राजा और अच्छी नीति क्या करती है? राजनीति गंदी होती है, लेकिन अच्छा राजा और अच्छी राजनीति अपने दुश्मन को मिटाने का प्रयास करती है। जितने अच्छे राजा हुए उन्होंने कभी अपने दुश्मन को नहीं पनपने दिया, दुश्मन को मिटाया, कुचल दिया, नाश कर दिया। ये राजनीति है, रणनीति है। चंद्रगुप्त एक बहुत अच्छे राजा थे। चाणक्य ने उन्हें क्यों लिया था? एक बार चंद्रगुप्त बचपन में एक खेत में जा रहे थे। एक छोटे से दरिया का पेड़ था, दरिया, बालक थे वो, बहुत छोटे, बहुत ही छोटे थे, हो सकता है 4वीं-5वीं क्लास में हो। एक दरिया के पेड़ पर उनका पैर पड़ा, उसमें कांटा था, वो कांटा छुप गया। होनहार के देखना क्या लक्षण होते। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसको तोड़ने लगे। तोड़ ही नहीं रहे थे, बोले मैं इसको जड़ से उखाड़ के रहूंगा। तो वो उस पौधे की, उस दरिया के पेड़ की जड़ को नीचे खोद रहे थे। चाणक्य वहां से निकले। चाणक्य ने कहा बेटा क्या करो? बोले साहब एक पेड़ हमारा दुश्मन है, मेरी गति को रोक दिया, मुझे दुख दिया इसने, तो कांटा तोड़ दो। बोले कांटा नहीं, इसको जड़ से उखाड़ूंगा। और पूरा एक छोटा सा बालक एक लकड़ी लेकर जड़ से खोद रहा है उसको, जड़ से। बीच में जड़ टूट नहीं जाए, टूट जाएगी फिर से आ सकता है, जड़ से खोदेगा, जड़ से। चाणक्य ने कहा ये व्यक्ति काम का है।
ये नंदवंश का नाश कर सकता है, ये राजा बनने योग्य है, क्योंकि दुश्मन को जड़ से मिटाता है। चाणक्य ने सहयोग दिया उस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके, फिर भी वो देखता है कि देखो साहब कोई जड़ का अंश तो नहीं रह गया नीचे। चाणक्य ने बताया नहीं रह गया। बोले बस, और इतना खुश हुआ पेड़ को, कहता मेरे से टकराएगा तो ऐसे ही होगा, तेरी ये हिम्मत मेरे रास्ते में आकर क्यों पड़ा। अब ये नहीं जानता कि वो रास्ते में पड़ा है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन बालक तो बालक होता है। बालक को तो यही लगता है खम्मा यदि सिर से टकरा जाए तो यही कहता है कि ध्यान रखना, एक खम्मा सिर से टकराया है, इस खम्मे को पिटवाऊंगा। वो माँ से उस खम्मे को पिटवा देता है, माँ उस खम्मे को थप्पड़ मारती है, बच्चा बड़ा खुश होता है और कहता है देख ऐसे ही कुटेगा। चाणक्य ने उस पेड़ से कहा तुम मेरे से टकराएगा, तुझे मिटा दूंगा, जड़ से मिटा दिया ना, अब तेरा अस्तित्व खत्म। बताते उस चाणक्य उस बालक को ले गए, बोले राजा बनने लायक है। तो राजनीति जिसे हम गंदा कहते हैं वो भी कम से कम अपने दुश्मन को ही मिटाती है, दुश्मन को ही नाश करने का भाव करता है। लेकिन एक राजनीति से भी गंदा आदमी होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। राजा का तो फिर भी कल्याण हो सकता है, राजा फिर भी कल्याण, लेकिन राजा से भी गए बीता एक होता है जो निकृष्ट गुंडा, डाकू, दुर्जन, कुछ भी कहो, जो उपकारी को भी मिटा देता है, उपकारी का भी नाश कर देता है, जो उसे पालते हैं उसी को मिटा देता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं राजा बनने तक की तुम्हें छूट है, आप गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं, आप राजा बने, आप दुश्मन को मिटाएं। आपका विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, हम महाराज लोग नहीं हैं, महाराजों की बात बाद में कहता हूं। आप गृहस्थ हैं, आप दुश्मन को मिटाएं, आपके लिए माफ है, आप राजनीति करें, कूटनीति करें, जो आपको करना है करें, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है, जिसको तुम मिटा रहे हो कहीं वो तुम्हारा उपकारी तो नहीं है, त्रिकाली, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सोच लेना, बस मिटा देना, बिल्कुल बर्बाद कर देना जो भी तुम्हें। लेकिन पहले देख लेना कि कहीं से थोड़ा बहुत भी उपकार किया हो इसने, थोड़ा सा भी। सोमदेव ने नीति में लिखा है थोड़ा सा भी उपकार, किंचित मात्र भी उपकार हुआ है, किंचित मात्र भी, तो भी उस वस्तु को जड़ से मत मिटाना, उसे दंडित करना, उसे डराना, उसके पत्ते तोड़ लेना, उसके फल तोड़ लेना, उसके हाथ पैर तोड़ देना, हाथ पैर तोड़ देना, दांत तोड़ देना, जो कुछ तुम्हें करना है सब करना, लेकिन उसके प्राण नहीं लेना। मान लो किसी जीव ने आपको थोड़ा सा उपकार किया है, लेकिन अपकार बहुत किए, उपकार थोड़ा सा, उसके लिए आचार्य ने कहा दंडित करना, वध मत करना। क्यों? इसने एक छोटा सा उपकार किया है, उसको दंड दे देना। पशु पक्षियों को किसान दंड देता है गलती करने पर, लेकिन उपकारी होने से किसान कभी पशु के प्राण नहीं लेता। कसाई प्राण ले लेता है, किसान नहीं लेता, क्योंकि उस बैल का, उस गाय का उपकार है। तो दुनिया में तो पहले तुम कुछ भी मिटाने, बर्बाद करने जा रहे हो तो एक लिस्ट मेरी तरफ से बना लेना, सोच लेना चिंतन की परिधि से। तुम मिटाओ, मैं बनाने की बात नहीं कह रहा हूं, तुम बनाओ, मिटाओ, क्योंकि तुम्हें हर चीज मिटाने की आदत पड़ी है, हर चीज को कुचलने की आदत पड़ी है, हर चीज को धूल में मिलाने की आदत पड़ी है। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों को धूल में मिलते देख के बड़ा मजा आता है। एक कनपटी मार चोर था, वो यहाँ एक कुछ नशी थी उसको पकड़ता था, एक हथौड़ी मारता था, मरता था। जब पकड़ा गया उससे पूछा भाई तुमसे इससे क्या मिलता था? ना तुम चोरी करते थे ना डकैती करते थे। बोले कुछ नहीं,
जैसे मैं हथौड़ी मारता हूं वो तड़पता है, उसके तड़पने से मुझे आनंद आता है, तड़पने से आनंद आता है। ऐसे पापी, एक तो पापी वो है कि चोर डांका डालने के लिए उसने चोर मार डाला, लेकिन एक वो है जो मां शौक के लिए मार डाला, शौक के लिए मारा। शौक के लिए नहीं मारना कभी। एक शिकारी होता है, शिकारी को हमारे यहां व्यसन में लिया क्योंकि शिकार शौक से होता है। तो तुम्हारे जीवन में सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ, मारना ही है तुम्हें, मिटाना ही है तुम्हें, तो मिटाने के पहले बस मेरी 1 मिनट रुकना। वो मिटा तुम किसको रहे हो मैं नहीं पूछूंगा, मनुष्य को मिटा रहे हो, पेड़ पौधों को मिटा रहे हो, एक चुल्लू भरी जल को मिटा रहे हो, एक अग्नि को मिटा रहे हो, एक पृथ्वी को मिटा रहे हो। किसको मिटा रहे हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी मिटा रहे हो बस उसने क्या तुम्हारे लिए कभी उपकार किया है? कोई भी उपकार किया हो थोड़ा सा सुन, उपकार किया हो तो बस अब पर मिटाना मत। तुम्हें दुख दिया है तो उसको दंडित करना, उसे दंडित करना, मिटाना मत, क्योंकि उपकारी है। शानक ने तो उसे मिटाया जो बिल्कुल दुश्मन था उसका, उसका उपकार कभी नहीं हुआ था क्योंकि बचपन में था वो। तुम तो बड़े हो, एक पौधे को भी उखाड़ने के पहले देखो कहीं ये उपकारी है, कभी तुम्हारे काम आया था क्या, तुम्हारे काम आ रहा है क्या? आएगा। यदि कहीं से भी झलक लगे महानुभाव में बहुत बड़ा तुम्हारे लिए एक कला दे रहा हूं, तुम मिटाने का शौक भी पूरा कर लोगे, तुम मिटोगे नहीं, तुम बर्बाद नहीं होगे। बस तुम्हें एक करुणा जागना है। ओहो, अहिंसा व्रत हो गया आपका। अहिंसा व्रत, आपका अहिंसा व्रत बहुत सरल है, बहुत सरल है आपका। मात इतना सा भाव तुम में आया, इसने एक बार मेरे ऊपर उपकार किया था बस, लेकिन मैं इसको बताए बिना नहीं रहूंगा। मैं भी कोई शक्ति हूं, मैं भी कोई हूं, इसका सिर तो फोड़ूंगा, इसके हाथ पैर तो तोड़ूंगा, इसने गाली दी है दांत तो तोड़ूंगा, इसका धन तो लूटूंगा, कुछ भी कर रहा है, बस 2 चीजें नहीं करूंगा, इसके प्राण नहीं लूंगा और इसकी इज्जत खत्म नहीं करूंगा बस, क्योंकि इसने मेरे ऊपर उपकार किया है। यदि इतना सा भाव तुम्हारे ऊपर अंदर आ जाए तो इस सारी पृथ्वी सस्य श्यामला हो जाएगी। सारी पृथ्वी में इसलिए आतंक नहीं है कि लोग यहां दुश्मन को मिटाते हैं, इसलिए आतंक है कि लोग कभी अपनों को भी मिटाते हैं, उपकारी को मिटा देते हैं। उपकारी पर सोच नहीं पाते कि यह पेड़ कभी हमें कुछ देगा, ये पेड़ ने कभी हमें एक दरिया का फल दिया था, ये पेड़ ने कभी हमें छाया दी थी, यह वृक्ष हमारे लिए कहीं ना कहीं। अब आप बस एक ही नियम हर व्यक्ति को लेना है, उपकारी पेड़ को हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, उसका तना नहीं काटेंगे, उसकी जिंदगी नहीं मिटाएंगे। और मिटाना पड़ी तो परसों की बात, क्योंकि वो प्लाट के बीच में आ रहा है, क्योंकि वो रोड के बीच में आ रहा है, तो उसके साथ एक ही है कि उससे क्षमा मांगना, उससे कहना कि मुझे तुझे हटाना पड़ेगा, मैं उस गुरु का चेला हूं जो उपकारी को नहीं मिटाता हूं, लेकिन आज उपकारी हमारे मार्ग में बाधक बन रहा है, आज उपकारी हमारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक बन रहा है। यदि ये जिंदा रहता है तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, और मुझे जिंदा रहना है तो इसकी जिंदगी बर्बाद करना पड़ेगी। मुझे सुख चाहिए है तो इसको दुख देना पड़ेगा, और यदि इसको सुख देता हूं तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। जैन दर्शन कहता है अपने सुख के लिए, अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करना पड़े तो कर डालो,
पर अपने सुख के लिए। आपके प्लाट में बाधा आ रहा है, आपका मकान नहीं बन पा रहा, इसलिए पेड़ काटना पड़ेगा, इसलिए काटना पड़ेगा, काट लो, क्योंकि आपके बाधक बन रहा है, आपके मकान में बाधक है, आपके रास्ते में बाधक है। जैन दर्शन कहता है वो पेड़ को जड़ से काट लो, तुम हत्यारे की कोठी में नहीं आओगे। बस दो काम तुम्हें करना है, देखना, हत्यारे की कोठी में नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बाधक बन रहा था। एक पेड़ के बदले तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और पेड़ के कारण से वो प्लाट करोड़ों में बिकने वाला था, बिक नहीं रहा है। वो पेड़ के कारण से तुम मकान बनाना चाहते थे, पूरा परिवार जिंदगी भर रहता, सुख से रहते, तुम नहीं रह पा रहे थे। जिनवाणी कहती है आप ग्रस्त हैं, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं, आपके उद्योग में, आपकी आजीविका में, आपके सगुन में यदि कोई चीज बाधक बनती है तो उसको हटाना ही विरोधी हिंसा कहलाता है। और विरोधी हिंसा आपके लिए क्षम्य है। हिंसा तो है, हिंसा है, लेकिन क्षम्य है, क्योंकि आपने ना। लेकिन दो बातें ध्यान रखना, एक तो उस पेड़ को पहले से बोल देना, पहले ये देख लेना ये पेड़ किसका है, ये पेड़ किसकी सुबह। दो प्रकार की बातें आएंगी। एक पेड़ स्वयं, उसकी जिंदगी तुम मिटा रहे हो अपने लिए, उसके बदले तो तुम कुछ नहीं दे पाओगे, पेड़ को तो मिटना ही है। हो सके यदि छोटा हो तो करुणा दया करके उसको दूसरे स्थान पर रोपण कर देना, उसको दूसरे स्थान पर रख देना। लेकिन ऐसा कम हो पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जिंदगी तो तुम्हें बर्बाद करना पड़ेगी। दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति किसी की जिंदगी बर्बाद किए बिना सुखी नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाया। जब एक श्वास हम लेते हैं, असंख्यात जीवों की जिंदगी बर्बाद करते हैं, तब हमें आधे मिनट के लिए श्वास मिलती है, प्राण मिलते हैं। असंख्यात जीव मरते हैं एक श्वास में, एक वचन निकालते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं, एक कदम चढ़ाते हैं, असंख्यात जीव मरते हैं। सब तरफ जीवों को दुख पहनाए बिना तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता। ये पाप तो तुमसे होगा। इसीलिए अनादिकाल से कोई कितने ही धर्म करे, चाहे कुछ भी करे, 47 पाप कर्म तो बंधेंगे बंधेंगे। लोग कहते महाराज जी मैं तो पूजा कर रहा हूं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, अब माला फेर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो इसे कौन सा पाप बंद हो रहा है? धर्म ध्यान कर रहा है। जिनवाणी कहती है ये श्वास लेते समय असंख्यात जीव मर रहे हैं, ये पाप हो रहा है, कर नहीं रहा लेकिन हो रहा है, लेकिन तेरे निमित्त से हो रहा है। 47 कर्म अनादिकाल से एक समय को भी नहीं रुके, एक समय को भी नहीं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय घाती और नियम से बनते हैं। चाहे मुनिराज क्यों ना हो, चाहे तुम सामायिक में बैठे हो, चाहे पूजा कर रहे हो, चाहे जाप दे रहे हो, चाहे मन वचन काय की गुप्ती में बैठे हो, 10वें 9वें गुण स्थान तक ये कर्म निरंतर बनते हैं, क्योंकि हम किसी को दुख दिए बिना सुखी नहीं हो सकते। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के दुख को दिए बिना सुखी हो जाए। हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं होगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। हर व्यक्ति की मुस्कान किसी के आंसुओं पर खड़ी है। हर व्यक्ति का सुख किसी के जीवन की जिंदगी को बर्बाद करता है। जैसे मैंने कहा, हम श्वास लेकर जिंदा रहते हैं, जब असंख्यात जीव मरते हैं तब हम 1 मिनट जिंदा रहते हैं। बोलो कितनी पापन है ये जिंदगी, कितनी पापन है ये जिंदगी। देवता इसलिए कम पापी होते हैं क्योंकि वे श्वास जल्दी जल्दी नहीं लेते, वर्षों में, महीनों में, हजारों सालों में मिलता है उनको, और उनके द्वारा गए हुए में असंख्यात जीवों की बरादना नहीं होती, क्योंकि देवताओं का शरीर में अग्नि नहीं होती, देवता के शरीर में सप्त धातु नहीं होती, देवताओं के द्वारा आधा कर्म नहीं होता। पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, देवताओं के द्वारा आधा कर्म नहीं होता। यानी वे श्वास भी लेते हैं तो उनसे वायु का जीव मरते नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में हीट नहीं है।
अपने शरीर में तो जो भी जाता है हाँ वो मरे बिना रह नहीं सका, नासिका के अंदर गया नहीं, जल के भस्म हो जाता। मनुष्य त्रियंचों की सबसे बड़ी विडंबना है। देवताओं को कोई दूसरे ढंग से पाप होता है, लेकिन अपने लिए असंख्यात जीव मरते हैं जो अपन 1 मिनट जिंदा रहते हैं। कितनी पापन है जिंदगी। हम तो कह रहे हैं कि हम तो नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं श्वास पर, वो तो पढ़ रहे हो लेकिन कितना मर रहे हैं। हम तो प्रवचन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक मुंह से शब्द निकलता है, असंख्यात जीवों की जिंदगी बर्बाद होती है, तब तुम्हारे कान में एक शब्द भेज पाता हूं। एक शब्द भेजा तुम्हारे कान में, लेकिन उसके बीच में असंख्यात जीवों की बरादना हो गई। ये हाथ उठाया, एक हाथ उठाने में तुम्हें मजा आ गया, आनंद आ गया, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। मालूम कितनों की जिंदगी बर्बाद करके हाथ उठाया। यहां से यहां तक हाथ उठाया, असंख्यात वायु का जीव नियम से मर चुके, नियम से मर चुके। इतनों को जब मारा, इतने जब मरे, तब कहीं तुम्हें एक आशीर्वाद मिलता है। भोजन अपन शुद्ध कर रहे हैं, 16 का भोजन कर रहे हैं, नहीं बंधु, एक भोजन बनता है शुद्ध, कितने जीवों की जिंदगी खाती है। शुद्ध भोजन करने वालों को बता रहा है। जो कहे मैं तो शुद्ध भोजन कर रहा हूं, मुझे तो पाप का बंध होगा ही नहीं। अरे वो शुद्ध भोजन कितने जीवों की हत्या करके बना है, कितने जीव मरे उसके अंदर। एक सब्जी बनी है, एक रोटी बनी है, एक दाल बनी है, चलो ये सूखी बनी है, मरे अपने आप, लेकिन इनको पकाने के तो असंख्यात जीव मरे, इसको पैदा करने के लिए तो असंख्यात जीव मरे। गेहूं कोई आकाश से नहीं टपकते। एक किसान में कितने जीवों को मारता है, एक खेती करने में कितने जीव मरते हैं। विकलेंद्री, संगी पंचेंद्री, मेंढक, केंचुए, जब कहीं तुम्हारी एक रोटी आती है। हम तो 16 की रोटी खा रहे हैं, हम तो शुद्ध रोटी खा रहे हैं। थोड़ा सा तरकाली स्वभाव देखो तो रोटी का तरकाली स्वभाव, वो रोटी कहाँ से चली है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करके गई है। एक खेत में जब किसान हल चलाता है, कल्पना करना कितने जीव की बरादना। वनस्पति काय की तो है ही अनंत आनंद, पृथ्वी काय की जीवों की बरादना, पृथ्वी काय के साथ साथ 30 जीवों की बरादना, कितनों के घर उजाड़ती है एक किसान खेती करते समय। ये रोटी कोई साधारण नहीं है। आपके हाथ पर रोटी आ गई, आप तो अहंकार में हैं, मैं तो शुद्ध रोटी खा रहा हूं, लेकिन कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में है कि ये रोटी कितनों की हत्या करके आई है। देखो कितनों की उजाड़े। इसका एक उदाहरण देखना आप, जब कहीं खेत पे हल चल रहा हो तो उस हल चलने के पीछे पीछे बगले घूमते हैं। बगले 2 चीज, क्योंकि जो वहां जीव थे उनके घर उजड़ गए, वे भागेंगे, वो मार डालता है। और यदि हल नहीं चलता तो वो सब छुपे हुए थे, बगले को कुछ नहीं मिल रहा था। हल चलते ही बगले पीछे पीछे चलते। बगले कोई हरियाली नहीं खाते, बगले जीव खाते, मरे जीव, जिंदा जीव। इतने जीवों की हत्या होती है, तब एक रोटी तुम्हारे हाथ पे आती है। 16 की रोटी है। अब 16 की रोटी खाते हुए भी तुम्हें कर्म का बंध हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्या है। 1 गिलास पानी पिया तुमने, बहुत अच्छा पानी पिया, शुद्ध गर्म पानी पिया, लेकिन उस पानी पीने के लिए कितनी बड़ी हिंसा हुई। कुआं खोदा गया, पृथ्वी का है, जल काय को अग्नि पर रखा गया। शुद्ध 16 का भोजन करने वाले अहंकार में न रहें। एक शुद्ध भोजन की थाली सब तरफ से देख लो, चाहे वनस्पति की तरफ देख लो, एक सब्जी बनती, हम तो अभक्ष नहीं खाते हैं, हम तो भक्ष खाते हैं, लौकी खाते हैं, हम तो भक्ष खाते हैं। उस भक्त सब्जी में भी अनंतानंत जीवों की हत्या हुई है, तब कहीं तुम्हें 2 रोटियों के लिए सब्जी बनी है, तब कहीं तुम्हें हरी मिर्ची की चटनी मिली है, कब कहीं तुम्हें एक आम का अचार मिला है।
देखो थोड़ी सी कल्पना, कुछ भी करो, अनंत अनंत जीव मरते हैं, तब कहीं हमें रसना इंद्री का स्वाद आता है। अनंत अनंत, एक हरी मिर्ची में भी अनंत अनंत जीव हैं, वो मरेंगे तब हमारे लिए थोड़ी देर के लिए चटपटा आएगा, थोड़ी देर के लिए चटपटा आएगा। अनंत जीव, नियम से, अनंत से कम मत मानना। तुरई बनी, लौकी बनी, कुछ भी बना लो, अनंत जीवों की जिंदगी बर्बाद करके अपना 6 घंटे के लिए पेट भरता है। मैंने सोचा था बहुत पहले, इस 47 कर्म तो नहीं बदलना चाहिए, कम से कम धर्मात्माओं को नहीं चलना, मुनि महाराज को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई पाप करते ही नहीं। लेकिन उनके लिए पाप कितना होता है। जब थोड़ी अकल आई, तब थोड़ी चिंतन के कुछ सूत्र खुले, ओहो, तब तो मैंने कहा 47 कर्म कम है, और बंधना चाहिए, और बंधना चाहिए। कम से कम ये दृष्टि तो कम से कम आ जाए। वो तो तुम टाल नहीं सकते, उसके बिना तुम रह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी पग पग की जिंदगी में, पग पग के सुख में, दूसरों के आंसुओं पर तुम्हारे मुस्कान है। दूसरे की जिंदगी विनाश करके तुम जी रहे हो। कोई बात नहीं, बंद तो होगा, लेकिन वो बंद आलोचना मात्र से कट जाएगा। वो बंद आएगा, लेकिन छोटा सा झोंका देके चला जाएगा। वो तकलीफ देगा, लेकिन बहुत छोटी सी, हल्की, बहुत कम तकलीफ देगी, क्योंकि उस हिंसा के बिना आप जी नहीं सकते। आपने अपने जीने के लिए सब कुछ किया है, अपरिहार। बहुत सारे लोग मांसाहारी कहते हैं कि जैनी लोग भी तो हिंसा करते हैं। जैन धर्म में पानी, जल, अग्नि, वनस्पति सब जीव हैं, इनको मारे बिना कहां से हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल बराबर है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, जीवानाम जीवस्य भक्षणम, जीव जीव के बिना जिंदा रह नहीं सकता। एक कोई जिंदा रहेगा, या तो तुम सुखी रहोगे या कोई दूसरा दुखी होगा। जब एक दुखी होता है, एक नहीं अनगिनत दुखी होते हैं, तब एक सुखी होता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है जब रोते, एक को हंसी देना है तो 10 को रुलाना पड़ेगा। एक को जिंदा रहना है तो अनंतों को मारना पड़ेगा। एक को ऊंचाइयां देना है तो किसी ना किसी को जमीन में रौंदना पड़ेगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, मजबूर है। तो जैन दर्शन ने कहा, जो वस्तुएं तुम्हारी जिंदगी के लिए बाधक हैं, जिसके बिना तुम जिंदगी नहीं जी सकते हो, वो जियो, मरे तो मरने दो। जिसके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चल सकती, वो मरेंगे। चिन्वाणी कहती है, इसके बिना तुम जिंदा रह जाओगे? नहीं। श्वास के बिना तुम जिंदा रह जाओगे? नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, श्वास लो, जीव मरेंगे, मरने दो। तुम मरने का भाव मत करना, तो हम श्वास लेने का भाव करना। बंद तो होगा, लेकिन वो खतरनाक नहीं होगा। बस अपरिहार देखो। दूसरा कोई भोजन है क्या तुम्हारे पास? अमृत है कोई जिसमें वनस्पति काय जीवों की हिंसा ना हो? नहीं है। तो उन्होंने कहा मरते हैं, मरने दो। तो मारने का भाव मत करना, आलोचना मात्र से वो पाप कट जाएगा, बंधेगा तो सही। पानी के बिना जी सकते हो? नहीं जी सकते। और पानी में जीव मरेंगे, मरने दो। तुम मारने का भाव मत करना, पाप लगेगा, आलोचना से कट जाएगा। बस ये निशान लगा दो, इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। बस जिसके बिना जिंदगी, दूसरा अल्टरनेट है तो ढूंढ लेना। दूसरे अल्टरनेट के बिना आप जी सकते हो तो जी लेना, पूरी ताकत लगाना। मैंने उन सज्जन को समझाया, हम लोग वही चीज खाते हैं जिसका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, उसके बिना। लेकिन तुम्हारे पास तो अल्टरनेट है, फिर भी तुम खा रहे हो।
मांस के बिना भी तुम्हारी जिंदगी चल सकती है, फिर भी तुम मांस खा रहे हो। बड़े आराम से। मैं तो अन्न के बिना नहीं चल सकता, पानी के बिना नहीं चल सकता, मेरी कमी मजबूरी है। लेकिन तुम्हारी तो खून के बिना चल सकती है, मांस के बिना चल सकती है, अंडे के बिना चल सकती है, फिर भी तुम खा रहे हो तो तुम महापापी हो, तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अल्टरनेट है। एक रास्ता है, दो रास्ते। एक रास्ते से जाएंगे तो जीव मरेंगे, दूसरे से जाएंगे तो बचेंगे। तो व्यक्ति को उसी से जाना पड़ा, दूसरे रास्ते चला गया। लेकिन एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। कितना ही प्रयास करो, दूसरा रास्ता है ही नहीं। अब कोई रास्ता नहीं, अब मरना निश्चित है। या तो मारो या मरो, या तो मारो या मरो, सामने चीटी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। या तो मरोगे, यदि नहीं जाओगे तो। फिर जिनवाणी क्या कहती है, इसका हमें एक उदाहरण मिला। पूज्यवर बटकेर महाराज की टीका पे पशुनंदी महाराज ने लिखा, मूल में भी आया। रात्रि में साधु को लघु शंका जाने का भाव आया, शौच जाने का भाव। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कहा देखो रात में तुम्हें बाधा हुई है, बोले हाँ रोक सकते हो, रोको। पूरी ताकत लगाता है साधु रात में रोकने की, कि मुझे लघु शंका शौच को नहीं उठना पड़े। हम लोगों को आचार्य श्री ने खूब साधना कराई इसकी, बोले जैसे बने तैसे। रात में उठने नहीं देते थे आचार्य, बोले नहीं लघु शंका रोको, रात में मत जाना, सुबह के पहले मत जाना। 8 महीने तो निकल जाते थे, ठंड में आफत हो जाती थी, हमारे आचार्य से भी नहीं उठते थे। बोले रोको, बोले नहीं रुके तो बात की बात अलग है, पहले रोको। नहीं रुके तो बात अलग है, रोको पहले। सोच रोको, सुबह जाना रोको जितनी ताकत लगे। साहब वो नहीं रुक रही, नहीं रुकेगी, और नहीं उठे तो पाटा यदि नहीं गए तो महाराज जी आसाधना हो जाएगी। बहुत तेजी के साथ लगी, नहीं रोकेंगे तो होगी, नहीं रोकेंगे तो जाना पड़ेगा। पीछे से दस्त है, तो फिर उन्होंने कहा देखो एक काम करो, जाओ पहले ऐसे स्थान पर जाओ जो स्थान तुम्हारा दिन में देखा हुआ हो, जो स्थान तुमने दिन में देखा हो। और अपरिचित स्थान हो तो फिर उस स्थान को आप हाथ से देखना, उल्टे हाथ से, जीव तो नहीं है। वहां जीव मिले तो दूसरे स्थान पर जाओ, दूसरे पर नहीं मिला तीसरे पर जाओ, 2-4 स्थान देखो, फिर भी कोई स्थान नहीं मिले और अब रुकने की संभावना नहीं है, तो बोले जहां है वहीं कर लो। मैंने कहा ये बात बड़ी बात गई। अब कोई उपाय था नहीं, कुछ नहीं, 4 जगह देख लिया, 10 जगह देख लिया, अब कोई उपाय है नहीं, और शौच लघु शंका रुक नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जहां हो वहीं कर लो। वो अयोग्य स्थान है, वहां घास थी, वहां जीव थे, जीव जंतु थे, लेकिन करें क्या, कोई उपाय नहीं था। अनुमति दे दी, अनुमति दी उन्होंने। जब कोई उपाय नहीं, अब कर लीजिए, इसका ज्यादा पाप नहीं होगा, आलोचना से थोड़ा सा प्रायश्चित से पाप कट जाएगा, क्योंकि तुमने प्रयास पूरा किया है। पूरा प्रयास किया, 4 स्थानों पे गए, रोक के गए, फिर भी नहीं मिला तो क्या करें। इस उपलक्षण को पढ़ने के बाद मैंने बहुत कुछ चिंतन किया। जब ये बात मुझे मिली मूलाचार से, मैंने इसको नर्सरी का पौधा मान के उठा लिया और मैंने अपनी बुद्धि पे इसको नर्सरी लगाई, और फिर मैंने इसका जो विस्तार किया, मैंने कहा इसलिए मुनि महाराज सेवन तो भी न सेवदी। कुंद भगवान ने ये कैसे कह दिया, सेवन तो भी न सेवदी। हिंसा करता हुआ भी हिंसक नहीं, झूठ बोलता हुआ झूठा नहीं। क्यों? जल से भिन्न कमल कैसे? ऐसी परिस्थिति जिसमें सारे संपूर्ण पुरुषार्थ कर लिए जिंदगी जीना, फिर तुलना करता है, मेरे जीना ज्यादा फायदा है कि
इसका जीना। नहीं, मैं मुनि हूं, महावृत्ति हूं, मेरा जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा सबके लिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। चींटी मरेगी भी तो मरेगी, रास्ता दूसरा है नहीं, बहुत कम रास्ता। इसलिए जैन दर्शन ने उन चीजों से तुम्हारे लिए बरी कर दिया, लेकिन फिर भी बंद तो कराया। मैं जिसकी बात कर, फिर भी उन्हें 47 पाप कर्म तो बंधेंगे, चाहे तुम पाप मजबूरी में करो, चाहे कैसे करो, गलती तो गलती है। गलत स्थान पर तुम्हें लघु शंका जाना पड़ी, लेकिन पाप तो हुआ ही, हिंसा तो हुई, वो मजबूरी में हुई, बात अलग है, इसलिए कर्म तो बंद होगा। ये माफ कर दिया। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, दूसरा व्यक्ति ग्रस्त कहता है मेरा जिंदा रहने में फायदा है कि इसके। अब मुनिराज को हटा दिया। मुनिराज ने तो यही सोचा मेरे पास कोई उपाय नहीं, उपाय होता तो मैं कर लेता, इसलिए बिना मुनिव्रत चला जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मात एक है। लेकिन ग्रस्त के लिए दूसरा कहा मैं ग्रस्त हूं, मेरे लिए क्या करूं? तो तुम्हारे लिए कहा जाता है कि तुम जीव मारने की बात आवे तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है क्या उसका जिंदा रहना जरूरी है? इस दुनिया में किससे किसका उपकार होने वाला है? कौन किसका उपकार करने वाला है? तुम जिंदा रहोगे तो ज्यादा उपकार है, या वो जिंदा रहेगा तो ज्यादा उपकार है? दोनों में से एक को मरना है। स्वयं फैसला करो, कौन उपकार, कौन सा जिंदा रहना जरूरी है? महाराज मेरा जिंदा रहना जरूरी है, चींटी का नहीं, क्योंकि मेरे मरते ही पूरा घर उजड़ जाएगा, मेरे घर से ही पूरी आजीविका, रत्नत्रय धर्म, पता नहीं कितनी हानि होगी, एक चींटी की मरते ही कितनी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, चींटी मारो मत, मरती है तो मरने दो, तुम जीवित रह जाओ। शरीर में कीड़ा पड़ गया है, यदि नहीं निकालते हो तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे बढ़ते ही मान्यपूति हो जाएगी, स्त्री विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारा धर्म ध्यान छूट जाएगा, और कीड़ा है घाव के अंदर, निकालती वो मरेगा। जैन दर्शन तुरंत कंप्यूटर निकाला, कीड़े के जिंदा रहने से इस दुनिया को फायदा है कि तुम्हारे खुद के रहने से? निर्णय करो, फैसला करो। बोले मेरे रहने से फायदा है, मेरे मरने से नुकसान है। जैन दर्शन कहता है कीड़ा को मारना मत, मरता है तो मरने दो, तुम जिंदा रहो, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। कीड़ा मरेगा, मरने दो, कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा, आलोचना का लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना अलग है, जरूरी है। तुम्हारे से कितने लोगों की जिंदगी बनी हुई है। अभय दान में यही तो कहा, शुक्र ने निर्णय लिया आज 2 में से 1 मरेगा। देखना, मारने की हिंसा का संकल्प, संकल्प पूर्वक मारने का भाव, 2 में से 1 मरेगा। या तो आज महाराज मरेंगे, या आज ये शेर मरेगा, और या मैं मरूंगा। 3 में से कोई 1 बचेगा, और ये भी फैसला है कि 2 मरेंगे। 3 व्यक्ति हैं, 2 मरेंगे, 1 बचेगा, क्या करें? शुक्र ने तुरंत सोचा कि दुनिया में किसका जिंदा रहना जरूरी है, किसका जिंदा रहने से उपकार होगा। तुरंत फैसला किया मुनिराज का जिंदा रहना जरूरी है। इस शेर मर भी जाएगा तो क्या करेगा, जितने जल्दी मरेगा उतने हिरण बचेंगे, और मैं भी मर जिंदा रह के क्या करूंगा, क्या काम का हूं मैं, क्या हूं? अधिकतम वृत्त प्राप्त कर लूं तो पंचम स्थान है। मुनिराज के तो दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। मुनिराज तो उपकार करते हैं, मुनिराज का दर्शन तो जगत का ओहो, उसने कहा निपटाओ और निपट जाओ, निपटाओ और निपट जाओ। महाराज को बचाने के लिए हानि लाभ देख लिया, तुरंत जमा लिया, मुनिराज का जिंदा रहना जरूरी है। शेर को मार डाला, मार डाला, बुद्धिपूर्वक मारा है।
ऐसे निशान बनाता था मिला करके, अब की बार मैं इसको बिल्टा ही दूंगा। जो युद्ध बनाया, और शुकर खुद मालूम है कि मैं मरूंगा पक्का है, शेर से कौन बचेगा। मर गया, मार डाला, एक महाराज को बचा लिया। जैन दर्शन गृहस्थ से कहता है, तुम किसी मारने और जिंदा रखने के पहले ये फैसला करो हानि लाभ किस में ज्यादा है, किसके जिंदा रहने में, किसके मारने में है। बस आपके लिए छूट है गृहस्थों का, इसी का नाम है विरोधी हिंसा। हानि लाभ देख लेना पहले, तुम्हारे लिए किससे का, तुम्हारा जिंदा रहने से कितना फायदा है। इसलिए गृहस्थ उन सब चीजों के लिए, उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसाओं को गृहस्थ को इसलिए माफ कर दिया गया, छोड़ दिया। लेकिन बंद होगा कर्म का, क्योंकि हिंसा तो हिंसा है, लेकिन उसने हानि लाभ देख के किया है, इसलिए उसने उपकार भी किया है। एक मां को निपुति होने से बचा लिया, एक स्त्री को विधवा होने से बचा लिया, एक शेर से बचा लिया, एक महाराज को, मुनि महाराज को, एक रत्नत्रधारी को, एक चलते फिरते आयतन को बचा लिया। शेर को मार डाला, मर गया। ऐसी जिंदगी तुम्हारी गृहस्थी में, जब तुम्हें कोई हिंसा करना पड़े तो आप पहले सोचना, हानि लाभ सोचना, हानि लाभ पर विचार करना। यदि ये विचार करके तुम जिंदगी जीते हो, ये विचार करके तुम गृहस्थी जीते हो, तो तुम हिंसक होकर भी, हिंसाएं तो होंगी लेकिन तुम हिंसक नहीं कहलाओगे। ये महावीर का सोच था। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये दुनिया में किसी दर्शन में नहीं मिलेगा, जैन दर्शन में मिलेगा। तीसरी छूट दी कि यह जीव तुम्हारी जिंदगी में कितना बाधक है, परसेंटेज निकालो। वो तुम्हारी जिंदगी मिटाएगा नहीं। अभी हम मिटाने की बात कर रहे थे, वो जिंदगी तुम्हारी मिटाएगा नहीं, तुम्हारा जीवन नहीं खींचेगा, लेकिन तुम्हारे कार्य में बाधक बन सकता है, बाधक बनेगा। और बाधक बन करके वो तुम्हारी जिंदगी, हर कार्य में बाधक बनेगा। तो उसके लिए कहा, तुम इसको मारना मत, इसको दंडित करो, इसको दंडित करो, हाथ पैर तोड़ दो, इसको डंडे मारो। ऐसे सोच के मारना, मर ना जाए, मर ना जाए, ध्यान रखना। डंडा मारना है, हंटर मारना है, थप्पड़ मारना है, सावधानी से मारना। गृहस्थ को कह रहा हूं मैं, मारने की छूट दे रहा हूं, लेकिन निर्णय पहले करना। ये हमारे हर कार्य में बाधक बनता है। प्राण तो नहीं लेगा, जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन हर कार्य में डिस्टर्ब करता है, कुछ करने नहीं देता, कुछ नहीं करने देता। जब देखो जब बीच में आ जाता है। तो जिनवानी ने कहा, डंडा उठाओ, यहां तक तुम्हें छूट है, उसके हाथ पैर तोड़ देना, सिर फोड़ देना, दांत तोड़ देना, डंडे से मार देना, लेकिन सावधानी से मारना, वो मर ना जाए, वो मर ना जाए। उसकी जिंदगी को जड़ से खत्म मत करना। काकड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं, ऐसा एक आता है ना। किसी ने तुम्हारे बाड़े में से ककड़ी चुरा ली, वो तुमने लगाई थी, तुमने खाने के लिए लगाई थी, बहुत अच्छी लगाई थी, क्योंकि ककड़ी आएगी, तुम रोज को देखते, आज नहीं कल तोड़ूंगा, थोड़ी और पक जाए। उसी रात में किसी ने तोड़ लिया, तो नीति बनाई गई, ककड़ी तो चोरी की है, बाधक तो बना है, कटार मारिए नहीं, उसके प्राण मत लेना, डंडा मार देना, थप्पड़ मार देना, प्राण नहीं लेना। ये तीसरा कंसेप्ट दिया जैनाचार्यों ने गृहस्थों के लिए। यहां तक गृहस्थ जो बंद करता है, वो है बंद आलोचना से, प्रतिक्रमण से, छोटे से प्राश्चित से कट जाता है, क्योंकि यहां हानि लाभ हो गया। अब वो जो चौथे नंबर का बात था, जो ग्रेस वाला बात थी, जिसने तुम्हारे ऊपर किंचित उपकार किया है, किंचित भी उपकार किया है, उसको तो तुम्हें मारना नहीं है,
मारने की नौबत आए तो इस ढंग से मारो, शस्त्र से नहीं, हाथ पैर न टूट जाएं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। हाथ पैर नहीं तोड़ना, सिर नहीं फोड़ना, मात इस ढंग से मारो कि उसको कोई भी ज्यादा पलस्तर वाली चोट नहीं लगे, लेकिन थप्पड़ तक मार दो, डांट दो, फटकार दो, थोड़ी देर के लिए भोजन पानी बंद कर दो, ताड़ित करो, लेकिन हाथ पर मत तोड़ना, उसकी जिंदगी को निष्क्रिय मत करना, क्योंकि इसने एक बार थोड़ा सा उपकार किया था, एक बार ये मेरे काम आया था। वो कोई भी हो सकता है। एक बार मैं रास्ते में चलते चलते थक गया था, इस पेड़ ने मुझे छाया दी थी, आहा, एक बार दी थी, एक बार। इस पूरे जाति का, एक बार मैं थक गया चलते चलते, बहुत परेशान था, चक्कर आ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, अंतराय था, लेकिन जैसे मुझे एक पेड़ मिल गया, ओहो, इस पेड़ जाति का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। पेड़ जाति का, आप देखना, ज्ञानी व्यक्ति को माफ करा रहा हूं। एक पेड़ के नीचे छाया पाई थी और ज्ञानी ने कहा, इस सारी पेड़ जाति का मेरे ऊपर उपकार है, मेरे लिए एक बार छाया दी थी, इसने उपकार हुआ, एक बार छाया दी थी और पूरी जाति पर का उपकार मान लिया तुमने, और तुम्हें आया। ना जाने पेड़ कितनों को क्या देते हैं। इनके बंधु, हाथ पैर मत तोड़ना, इनके फल तोड़ लेना, इनके पत्ते तोड़ देना, छोटी छोटी डालियां तोड़ देना, वहां तक इनको तोड़ देना जहां तक वे पुनः पनप सके, पुनः पनप सके। तुमने पत्ता तोड़ दिया, वो फिर से आ जाएगा, फल तोड़ दिया, फिर से आ जाएगी, छोटी डाली टूट गई, वहां तक तुम्हें छूट है, पुनः पनप सके, वो अपनी जिंदगी जी सके, वो अपनी जिंदगी जी करके उसको दंड तो मिल गया उसी दिन जिस दिन तुमने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन वो थप्पड़ की चोट एक दो दिन रहेगी, ठीक हो जाएगी। उपकारी को थोड़ा सा उपकार है। अब आपको मैंने ये चार चीजें आपके लिए बता दी मैंने, कि इन चार चीजों पर विचार करो आप कि आपकी कितनी बड़ी चीजें हैं, और उसके बाद फिर तुम्हारे लिए कोई पांचवा रास्ता नहीं, ग्रेस तक का रास्ता आपको दिया जाता है, ग्रेस तक का रास्ता। लेकिन आप सप्लीमेंट्री चाहते हैं तो लो, चलो एक सप्लीमेंट्री का एक सेकेंड एग्जाम और देते, फेल तो हो जाओगे। सप्लीमेंट्री, यदि तुम्हारे लिए किसी ने उपकार किया हो, उपकारी हो, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी आवश्यकता है, तुम्हारा कुछ भी उसने बिगाड़ा नहीं, 5वें नंबर का कुछ भी कभी बिगाड़ा नहीं तुम्हारा, और ना बिगाड़ रहा है और ना बिगाड़ेगा, बल्कि तुम्हारे उपकार करने वाला है, किया है, कर रहा है, लेकिन आज तुम्हें उसकी जरूरत है, आज उसकी तुम्हें जरूरत है, जरूरत पड़ गई। तो जिनवानी कहती है, ठीक है, उसका तना भी काट लो, तुम्हें लकड़ी की जरूरत है, मोटी डाली भी काट लो, लेकिन जड़ मत उखड़ने देना, उसको वहां से काटना जहां से वो जल्दी नहीं पनप पाएगा, बहुत दिन के बाद सननेगा। जो वनस्पति काटने वाले लोग होते ना, जो ओरिजिनल किसान होते हैं, वे पेड़ को मालूम रहती कहां से काटने पर हमें मोटी लकड़ी भी मिल जाएगी और पेड़ के पुनः पीके आ जाएंगे। एक सीमा होती है जहां से काटने के बाद फिर पेड़ पुनः नहीं पनपता, लेकिन एक ऐसा स्थान होता है जहां से काटने के बाद पुनः उसमें डाली फल जाती, भली समय लगता है। तो यदि 5वें नंबर पर तुम्हें उतरना पड़े कि ये चीज मुझे चाहिए है, तो उसको इतनी हानि पहुंचाना कि वो मरने के पहले जिंदगी में अपनी जिंदगी को बनाने की तरफ चला जाए। हर वस्तु के साथ तुम्हें यही व्यवहार करना है, हर व्यक्ति के साथ। और ये 5 व्यवहार तक मैंने सप्लीमेंट्री दे दी, और जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, आज की थी, ऐसा गुंडा,
ऐसा डाकू, ऐसा पापी जिसके पास ना तो आवश्यकता है, ना वो बाधक है, ना उसने कुछ किया है, बल्कि उपकार किया है उसने, और तुझे जरूरत भी नहीं है, फिर भी तू उसे मिटाने को सोच रहा है, तो सावधान। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को मिटाएगा वो स्वयं मिटेगा। आज इतना ही कहता हूं, फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान